ऐसा लगता है मध्य प्रदेश के सरकारी सिस्टम ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जान से खिलवाड़ करने का ठेका ले लिया है। कभी जिले का एसपी अनियंत्रित भीड़ के बीच सीएम को अकेले छोड़ देता है, तो कभी तेज हवा के बीच जलते हॉट एयर बलून से सीएम की जान पर खेलने का कार्यक्रम होता है। आप चौंकिए मत, ये दो घटनाएं मात्र 24 घंटे के भीतर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ घटी हैं। दोनों में पुलिस तथा प्रशासन की लापरवाही सीधे तौर पर सामने आई है। चलिए देखते हैं मामला क्या है। पहली घटना रतलाम के सैलाना की है, जहां बाढ़ पीड़ित किसानों से मिलने गए सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देती हुई अज्ञात लोगों की भीड़ सीएम के नजदीक तक पहुंच गई। जिले के एसपी अमित कुमार और उनकी निकम्मे पुलिसकर्मी भोंदू की तरह सिर्फ भीड़ को देखते रहे। उन्हें इतना होश भी नहीं रहा कि सीएम का प्रोटोकॉल क्या होता है। स्थिति असहज होते देख खुद सीएम डॉक्टर यादव को बोलना पड़ा कि एसपी साहब आपसे नहीं हो पा रहा तो मैं देखूं क्या। इसके बाद बेशर्मी दिखाते हुए पुलिसकर्मी थोड़े से सक्रिय हुए। सवाल यह उठता है कि सीएम के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने के साथ हुई इस अनदेखी पर शासन स्तर से क्या कार्रवाई हुई। एसपी अमित कुमार तथा अन्य जिम्मेदार अधिकारियों तथा पुलिसकर्मियों पर सीधे तौर पर सख्त कानूनी एक्शन क्यों नहीं लिया गया। डीजीपी से लेकर समूचा गृह विभाग इस घटना पर मौन साधे हुए है। दूसरी घटना गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट के पास हिंगलाज रिसोर्ट के पास हुई। यहां पर्यटन निगम के निकम्मे अफसरों ने तेज हवा के बीच नीचे से जलते हुए हॉट एयर बलून में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सवार करवा दिया। वह तो शुक्र था कि सीएम के सहयोगियों ने समय रहते बलून को उड़ने से रोक लिया, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। सीएम की जान के साथ सीधे खिलवाड़ करने वाली इस घटना में भी पर्यटन विभाग तथा कलेक्टर अदिति गर्ग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अदिति गर्ग बड़ी ही बेशर्मी के साथ जवाब दे रही हैं कि सीएम की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हुआ, जबकि हकीकत यह है कि बैलून उड़ाने के पहले नियत मापदंडों का पालन ही नहीं किया गया। अधिकारी कह रहे हैं कि हवा की रफ्तार ज्यादा थी, इसलिए बैलून उड़ ही नहीं पा रहा था। तो इन अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए कि जब हवा ज्यादा थी तो बैलून को उड़ाया ही क्यों, और उसमें भी सीएम को क्यों सवार करवाया। क्या यह सीएम की सुरक्षा के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ नहीं है? वैसे अधिकारियों के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि बैलून के निचले पोर्शन में आग लगने के निशान क्यों दिख रहे हैं। वैसे भी हॉट एयर बैलून में गर्म हवा भरते समय बैलून की डोली को लिटा दिया जाता है। डोली को तभी सीधा किया जाता है जब बैलून में गर्म हवा पूरी तरह भर जाती है। यह भी तब किया जाता है जब हवा न चल रही हो, लेकिन जब हवा चल रही थी तो सीएम को डोली में सवार ही क्यों करवाया गया। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में सरकारी सिस्टम में बैठे कई जिलों के कलेक्टर तथा एसपी स्तर के अधिकारी सिर्फ बैठकर तमाशा देख रहे हैं। आम जनता की तो छोड़िए, उन्हें सीएम की सुरक्षा की भी फिक्र नहीं है। हैरत की बात यह है कि उच्च स्तर पर बैठे अधिकारियों ने इस बारे में चिंता करना भी छोड़ दिया है। जी, कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स पे और कई माध्यमों पे ये भ्रामक जानकारी आई है सामने कि हॉट एयर बलून में कहीं कोई आग लग गई है। ये पूर्ण रूप से गलत है। ऐसा कोई भी इंसिडेंट वहाँ नहीं हुआ है। जो विजुअल दिखाए जा रहे हैं वो हॉट एयर बलून के अंदर जो पर्पसिव आग लगाई जाती है ताकि वो बलून लिफ्ट हो, ये उसके हैं। और ये कम्प्लीटली सेफ एक्टिविटी है। इसे मॉनिटर किया गया था। यहाँ सारे सेफ्टी और सिक्योरिटी के मापदंडों का भी पूरा ध्यान रखा गया था। साथ साथ में ये क्योंकि वहाँ पे गांधी सागर पे कुछ वाटर और एयर एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, इसी का अवलोकन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये हॉट एयर बलून का की एक्टिविटी को एक्सपीरियंस किया गया था। ये कम्प्लीटली सेफ एक्टिविटी है और सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स यहाँ फॉलो किए गए।